आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्लियामेंट को हम देख रहे हैं और आज हम डिफरेंट आवर्स, मोशंस और रेजोल्यूशंस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्लियामेंट और इसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद हम बजट को देखेंगे दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बजट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आर्टिकल्स, और उसके बाद फिर क्या होता है, तो इसके बाद हम देखेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के साथ। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फॉलो कर सकते हैं आप। देखिए, ये जो सारी चीजें, इनको डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट बोला जाता है। ठीक है, क्या क्या पार्लियामेंट में होता है, क्या क्या डिवाइस है ना। जाहिर सी बात है, जब पार्लियामेंट बैठती होगी, लोकसभा राज्यसभा, तो उसमें कुछ होता ही है। क्या होता है, उसकी प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पार्लियामेंट क्यों है। ये लेजिस्लेचर है, आपको पता ही है। कानून, देश कानून से ही चलेगा ना, तो कानून पार्लियामेंट बनाएगी, है ना। वोटिंग होती है, सवाल पूछे जाते हैं, डिबेट होती है, तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम पहले डिवाइस की बात करें तो इसको बोलते हैं क्वेश्चन आर। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। अक्सर आप डर भी जाते होंगे कि यार ऐसे कैसे याद होगा। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। हमेशा शब्द पे जाइए, शब्द क्या बोल रहा है। 60 to 70% आप ऐसे ही समझ जाएंगे अगर आप शब्द को समझ लेंगे। तो अब आप 1 मिनट इसको पॉज करिए, देखिए मत, खुद सोचिए क्वेश्चन आर क्या होगा। ठीक है, कर लिया पॉज। क्वेश्चन आर का मतलब होता है सवाल पूछना। ठीक है, तो जब पार्लियामेंट शुरू होता है, पार्लियामेंट की जो सिटिंग शुरू होती है, पहला घंटा क्वेश्चन आर ही होता है। ठीक है, सवाल पूछे जाते हैं, किससे? जो मेंबर्स और मिनिस्टर्स होते हैं, जिनसे भी सवाल पूछे जाएंगे उनको आंसर देना पड़ेगा। अब इसमें जाहिर सी बात है, 3 तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। आपसे भी 3 तरीके से सवाल पूछे जाते होंगे। एक कैसे? जब आपसे कोई सामने पूछेगा ओरली, तो अगर पार्लियामेंट में ओरल आंसर दिए जाते हैं तो उसको बोला जाता है स्टार्ड क्वेश्चन। समझ रहे हैं? स्टार्ड क्वेश्चन, और उसमें ओरल आंसर दिया जाता है। ठीक है, वो लिखित में कुछ नहीं देता है। उसके बाद दूसरा है अनस्टार्ड। जब आपकी परीक्षाएं होती है तब आप लिखते हैं। ठीक है, तो अनस्टार्ड क्वेश्चन जो है, इसका रिटन आंसर होता है। ठीक है, अच्छा, ओरल जब आंसर वो देता है, आपने अक्सर देखा होगा पार्लियामेंट में आंसर दे रहे हैं जवाब, वो सब स्टार्ड क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि जब सवाल पूछा जाता है तो इधर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आंसर देने में भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कोई मेंबर। ठीक है ना, तो ये चीज। उसके बाद होता है एक शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। यहां पे 10 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ठीक है, कम से कम 10 दिन नोटिस दिया जाता है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा, और वो ओरली आंसर देता है। फिर आता है हमारा 0 आवर, 0 घंटा। अब ये 0 आवर क्या है? 0 आवर की बात करें तो ये हमने इनोवेट किया था 1962 में। ये रूल्स और प्रोसीजर ऑफ द पार्लियामेंट में नहीं लिखा है। अब ये क्या है? ये पार्लियामेंट में अगर किसी मैटर को हमको डिस्कस करना है, पार्लियामेंट में मैटर्स डिस्कस होते हैं, तो नोटिस दिया जाता है। ठीक है, ज्यादातर टाइम 0 आवर में कोई नोटिस नहीं दिया जाता है। कोई ऐसा प्रायर नोटिस नहीं होगा, और हम मैटर्स को रेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि ये जब बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है या क्वेश्चन आर चल रहा है, उसमें तो होगा नहीं। तो कब होगा ये? क्वेश्चन आर के बाद तुरंत 0 आवर होता है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन आर, उसके बाद 0 आवर, उसके बाद एजेंडा जो पूरे दिन का रहता है। समझ गए? तो पहले सवाल पूछे जाएंगे क्वेश्चन आर, उसके बाद 0 आवर, उसके बाद एजेंडा, यानी कि एजेंडा और क्वेश्चन आर के बीच का जो समय होता है उसको 0 आवर कहते हैं। यह समझ गए आप? बहुत बढ़िया। अब हम मोशंस की बात करते हैं। मोशंस कितने होते हैं? देखिए, मोशन ज्यादा है और हो सकता है इसमें आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन वही मैंने बताया ना, वर्ड पकड़ के चलो। ठीक है, मोशंस क्या होते हैं भैया? देखो, एडॉप्ट, कोई भी अगर डिसीजन उसको एडॉप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं मिनिस्टर्स या प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। तो अगर हम मोशंस की बात करें तो यहां पे 3 तरीके के मोशंस होते हैं। ठीक है, जो मेंबर्स मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करना है। ठीक है, कोई भी, तो भैया ऐसे तो होगा नहीं, तो आपके पास क्या है? मोशन रेस कर दो। ठीक, तो मोशन जो है वो मेंबर्स रेस कर सकते हैं ताकि डिस्कशन हो सके। ये जो मेंबर्स है वो मूव करते हैं। अब 3 तरीके के मोशंस होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो सब्सटैंशिव।
अब इसमें ये इसका मतलब ही होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज है, जो प्रपोजल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर, जैसे इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस तरीके के मोशन, जब हम इस मोशन को रिमूव करते मतलब मूव करते हैं, तो इंपॉर्टेंट मैटर जैसे प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह वगैरह, ये सब लिए जाते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोपोजल, सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रोपोजल्स होते हैं। उसके बाद होता है सब्सटीट्यूट। अब सब्सटीट्यूट मतलब क्या होता है कि किसी की जगह पे किसी को रख देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल मोशन पास हुआ है उसका कोई अल्टरनेटिव, ओरिजिनल मोशन किसी मेंबर ने पास किया कोई इंपॉर्टेंट मैटर के लिए, उसका कोई अल्टरनेटिव है क्या, उसको कहते हैं सब्सटीट्यूट मोशन। सब्सिडरी मोशन में दोस्तों मोशन के पार्ट्स, सब्सिडरी क्या होता है, उसके पार्ट, सहायक एक तरीके से, ठीक है। इसका वैसे तो कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन इसको हम इसकी तीन सब कैटेगरीज है। तो सब कैटेगरी से मैं आपको समझा देता हूं। अब इसमें एक आता है एंसिलरी मोशन। अब एंसिलरी मोशन होता है ये जो प्रोसीडिंग चलती है, ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस की वे में चले, उसमें ये यूज किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सुपरसीडिंग मोशन, सुपरसीड मतलब उसको टेक ओवर करना, यानी कि कोई डिबेट हो रही है मान लीजिए, है ना, कोई डिबेट हो रही है किसी और इशू पे, और अगर एक मोशन पास किया जाए कि अब इस डिबेट को हम नहीं, इसको सुपरसीड करते हैं, दूसरे इशू की तरफ चलते हैं, ठीक है, तब हम इस सुपरसीडिंग मोशन को पास करते हैं, मूव करते हैं, ताकि जो कोर्स ऑफ डिबेट है उसको दूसरे इशू पे ले जाया जा सके, है ना। उसके बाद होता है अमेंडमेंट। अगर ओरिजिनल मोशन में कुछ जरूरत है चेंज करने की तो हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम क्लोजर मोशन की बात करते हैं। क्लोजर मोशन की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है क्लोज करना। जैसे कोई बिल है, कुछ इंपॉर्टेंट बिल है, अब उसको उस पर हमने पूरा डिस्कशन कर लिया, डिबेट हो गई, डिस्कशन हो गया, तो भैया ठीक है ना, बंद भी तो करेंगे ना उसे, पूरा डिस्कस ही थोड़ी ना करते जाएंगे पूरे सेशन में। तो हम क्या करेंगे, हम उसको क्लोज करने के लिए, इस डिस्कशन को क्लोज करने के लिए क्लोजर मोशन को पास करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो ये मेंबर मूव करता है कि हो गई डिस्कशन, पूरे बिल पे डिस्कशन हो गया, अब इस मैटर को क्लोज करते हैं और वोट करते हैं कि इस बिल को पास करना है कि नहीं करना है। तो क्लोजर मोशन बेसिकली क्या है कि जैसे ही क्लोजर मोशन मूव किया जाता है इसके बाद वोटिंग होती है रोकने के लिए, डिस्कशन खत्म। तो एक होता है सिंपल क्लोजर, सिंपल क्लोजर जैसा कि बताया, हटाओ, डिस्कशन हो गया, डिबेट हो गई, वोट करो। तो सिंपल क्लोजर, चार तरीके के क्लोजर मोशंस होते हैं। फिर होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स। अब इसमें क्या होता है, बिफोर ये जब डिबेट होती है इससे पहले इस मोशन को पास मूव किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बिल बहुत ज्यादा बड़ा है, अब उसको पूरा क्या हम डिस्कस कर पाएंगे, तो उसको पार्ट में बांटो। कंपार्टमेंट है ना, कंपार्टमेंट मतलब ही छोटे छोटे रूम्स, तो इसको पार्ट्स में बांट दो और उसके बाद उस पार्ट पे डिस्कशन करो रैदर देन दी होल बिल, ठीक है। तो पूरे बिल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांटो, उस पार्ट्स पे डिस्कशन करो और उसके बाद वोट करो। ये होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। फिर होता है कैंगारू क्लोजर। इसमें खाली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस लिए जाते हैं डिबेट के लिए, ठीक है। इंटरविनिंग क्लॉजेस को स्किप किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है बिल में वही लिए जाएंगे। और फिर होता है गिलोटाइन। गिलोटाइन याद है फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूज होता था मारने के लिए, बड़ी सी तख्ती होती थी, ऊपर तलवार लगी होती थी, सीधा नीचे आता था वो, सर धड़ से अलग, वो था गिलोटाइन फ्रेंच रेवोल्यूशन का। लेकिन ये गिलोटाइन है संविधान का। तो गिलोटाइन क्लोजर जो होता है, इसमें जो क्लॉजेस को डिस्कस नहीं किया गया और जिसको डिस्कस भी किया गया है उसके लिए मूव किया जाता है। क्लोजर का मतलब है कि डिस्कशन खत्म, अब वोट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद प्रिविलेज मोशन। अब इसमें मान लीजिए मिनिस्टर को, मेंबर्स को प्रिविलेज मिलती है, अब उसने प्रिविलेज का गलत फायदा उठाया है, उसने ब्रीच किया है, तब ये मोशन मूव किया जाता है। कॉलिंग अटेंशन। अब नाम से ही देखिए कॉलिंग अटेंशन क्या है कि अगर किसी मिनिस्टर की हमको अटेंशन लेना है, जैसे कोई मैटर जो बहुत ही पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जैसे मान लीजिए कि लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, अब मान लीजिए लॉ मिनिस्टर, हम कोई एक ऐसा बिल है जो लॉ से रिलेटेड है, ठीक है, अब वो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए है, बहुत पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम रविशंकर प्रसाद जी को ये बोलेंगे कि आप अटेंशन दीजिए इस मैटर पे। तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, ठीक है। अटेंशन ऑफ अ मिनिस्टर टू अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। और उसके बाद वो स्टेटमेंट भी देगा, रविशंकर प्रसाद जी स्टेटमेंट भी देंगे जो मैटर होगा। फिर होता है दोस्तों एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है। अब एडजॉर्नमेंट मोशन दोस्तों जो बहुत ही अर्जेंट पब्लिक मैटर होते हैं उसको डिस्कस करने के लिए बाकी सारी चीज को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो अब ये किस तरीके के मैटर्स होते हैं, ठीक है,
और आपको बता दूं कि ये जो नॉर्मल बिजनेस है, जैसे पूरा दिन बढ़िया चल रहा है, ठीक है, डिस्कशन होना है, लेकिन अब कोई ऐसा मैटर आ गया जो पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको हटा के उसी को डिस्कस करेंगे, तब उस केस में इस तरीके के मोशन को मूव किया जाता है, एडजॉर्नमेंट मोशन, ठीक है। और ये नॉर्मल बिजनेस को इंटरप्ट करता है और बहुत ही जबरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। अब ये 2.5 घंटे तक चलेगा, 2 hours 30 minute, नॉट लेस देन 2 hours 30 minute, ठीक है। तो इतना तो चलना ही चलना है कम से कम, और उसके बाद डिस्कशन होता है इस पे बाकायदा, ठीक है। अब यहां पे रिस्ट्रिक्शन क्या है एडजॉर्नमेंट मोशन के? देखिए, एडजॉर्नमेंट मोशन को मूव करने के लिए जो मैटर होना चाहिए ना, वो डेफिनेट, फैक्चुअल, अर्जेंट और पब्लिक इंपॉर्टेंस, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे फालतू के मैटर मान लीजिए कोई किसी मिनिस्टर के लिए हो गया या कोई भी, वो नहीं चलेगा। जहां पब्लिक आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए, उसी के लिए ही एडजॉर्नमेंट मोशन, क्योंकि भैया डे टू डे बिजनेस जो हो रहा है पार्लियामेंट में, उसको इंटरप्ट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जिस मैटर पे डिस्कशन होना है वही मैटर हो, ऐसा नहीं है कि एक 3-4 मैटर को एक साथ ले आए आप। उसके बाद कोई भी प्रिविलेज का सवाल नहीं होना चाहिए, जो मैटर है उसी को ही कवर करो, ठीक है। उसके बाद जो पहले मैटर डिस्कस हो चुके हैं उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद जो कोर्ट में मामले हैं उसको डिस्कस नहीं करेंगे, और कोई मोशन में अगर कोई सवाल उठा है उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि खाली पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, इधर उधर के मैटर्स को डिस्कस नहीं करना है एडजॉर्नमेंट मोशन में। उसके बाद दोस्तों हम 2 इंपॉर्टेंट मोशंस की और बात करते हैं, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन। दोस्तों ये किताब में डिफरेंसेस दिए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट में मैं दोनों आपको समझा देता हूं, सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। किताब से आप देख लीजिएगा, थोड़ा किताब से समझा मैं पूरा दे रहा हूं, लेकिन मैं वो टेबल नहीं लगा पाया हूं इसमें, तो मैं आपको समझा दे रहा हूं, जो समझा रहा हूं वही किताब में लिखा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको रीड कर लीजिएगा। आपको रीजन देना पड़ेगा कि आप इस मोशन को क्यों पास कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन तो अविश्वास प्रस्ताव होता है, आपको पता ही है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब सरकार को गिराने के लिए होता है कि भैया जो आपके सांसद हैं वो आपके साथ हैं कि नहीं, ठीक है, सरकार को गिराने याद है आपको 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, लेकिन वो पास कर गए थे। तो यहां पे अब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए तो रीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सेंसर मोशन इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी हम मूव कर सकते हैं, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी, या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी मूव कर सकते हैं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए मूव किया जाएगा, ये तो आपको पता ही है। पूरी सरकार के खिलाफ होता है ना ये, सबको, अगर सरकार गिर गई तो सबको इस्तीफा देना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस्तीफा देते हैं। लेकिन सेंसर ऑफ मोशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के लिए भी, और इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए भी आ सकता है, ठीक है। सेंसर मोशन, तीसरा पॉइंट यह है कि जो सेंसर मोशन होता है इसमें कभी कभी कुछ स्पेसिफिक पॉलिसीज को रोका जाता है, सेंसर किया जाता है, ठीक है, और इसमें आपको अपनी बहुमत साबित करनी है नो कॉन्फिडेंस मोशन में। आखिरी पॉइंट दोस्तों, अगर ये लोकसभा में पास हो गया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जरूरी नहीं है कि रिजाइन करना पड़े, लेकिन इसमें अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे, 4 ही पॉइंट किताब में दिए हैं और यही 4 होते ही हैं। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स। चलिए, मोशन ऑफ थैंक्स तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेशन होता है वो मोशन ऑफ थैंक्स होता है, और उसको प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस करता है। प्रेसिडेंट आउटलाइंस जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स होता है वो बताता है, कोई दिक्कत नहीं, जो साल भर होना है, ठीक है। और उसके बाद ये एंड ऑफ द डिस्कशन के बाद इस मोशन को इस पे वोटिंग होती है, तो इस मोशन को पास होना होता है। अगर ये गलती से पास नहीं हुआ तो समझ लीजिए सरकार की बड़ी छीछा लेदर होती है, मतलब ये एक तरीके से सरकार की हार है, ठीक है। तो इस मोशन को पास हो नहीं होता है, अभी तक हमेशा मोशन ऑफ थैंक्स पास हुआ ही है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अब हम फटाक से रेजोल्यूशन की बात करते हैं और फिर अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। रेजोल्यूशंस भी जो मेंबर्स होते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन से रेजोल्यूशन होते हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज हैं। एक तो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, ठीक है, ये कोई प्राइवेट मेंबर जो कि सरकार का मेंबर नहीं है, जो मिनिस्टर नहीं है, ठीक है, वो इस रेजोल्यूशन को ला सकता है, ठीक है। और ये फ्राइडेज को डिस्कस किया जाता है ना, और वो भी अल्टरनेट फ्राइडेज और आफ्टरनून में। उसके बाद सरकार जब रेजोल्यूशन आती है, मिनिस्टर लेके आते हैं, ठीक है, मंडे टू थर्सडे कभी भी इसको डिस्कस किया जाता है। फिर है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, ठीक है, प्राइवेट मेंबर और मिनिस्टर दोनों ही ला सकते हैं, ठीक है। अब ये कोई प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कोई एक्ट है,
उसके बेसिस पे लाया जाता है। ठीक है, तो रेजोल्यूशन होते क्या है, देखिए रेजोल्यूशन जो है, जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर होते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस किया जाना चाहिए, उसके लिए रेजोल्यूशंस को पास किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। ये लेक्चर था दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।